हस्बैंड और वाइफ जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा में मनोज कुमार झा जी ने। यह क्वेश्चन अनस्टार्ड क्वेश्चन था 2198 18 दिसंबर 2025 को पूछा गया था डीओपीटी के मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से। इस क्वेश्चन में उन्होंने पोस्टिंग के हवाले से पूछा था कि क्या हस्बैंड और वाइफ जो गवर्नमेंट जॉब में है क्या उनको सेम स्टेशन के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस है कि मैरिज के बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ को सेम स्टेशन में पोस्टिंग मिलेगी। उन्होंने स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, इफ यू एंड योर स्पाउस आर बोथ इन गवर्नमेंट सर्विस कैन यू डिमांड ए पोस्टिंग इन द सेम सिटी। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि यदि आप और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड दोनों गवर्नमेंट सर्विस में, क्या आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो सेम सिटी में रखी जाए? क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस है? मनोज कुमार जी ने यह कहा कि आईएएस और आईपीएस के लिए तो एक कार्डर सिस्टम है, जो कपल्स होते हैं उनके लिए तो एक कार्डर सिस्टम है, वो मुझे पता है। आप मुझे ऑटोनॉमस बॉडीज के बारे में बताइए जो कपल्स ऑटोनॉमस बॉडीज में काम करते हैं, जैसे केवी केंद्रीय विद्यालय, सीएसआईआर, ईपीएफओ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज। मनोज कुमार जी का ऐसा कहना था कि इनके जो रिक्वेस्ट जाते हैं स्पाउसल ट्रांसफर्स जिसको कहते हैं वो अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। कहा कि जो ये ऑटोनॉमस बॉडीज है इन पे डीओपीटी के जो रूल्स है वो लीगली बाइंडेड नहीं है, तो आप जवाब दीजिए। इसी क्वेश्चन में एक ट्रैप क्वेश्चन भी था जो प्रोफेसर झा साहब ने पूछा था। उन्होंने कहा था अगर आप कहते हैं कि हाँ ऐसी गाइडलाइंस हैं, हम अलाउ करते हैं सेम पोस्टिंग हस्बैंड और वाइफ के लिए, तो आप मुझे डेटा दे दीजिए, कितने आज तक ट्रांसफर्स किए हैं आपने। आपको एक चीज यहां बता दूं कि जो आईएएस और आईपीएस कपल्स होते हैं उन्हें अलाउड होता है कि वो सेम स्टेट कार्डर में सर्व कर सकते हैं शादी के बाद। इसके लिए रूल्स बनाए गए थे 5 सब क्लॉज 2 आईएएस कार्डर रूल्स 1954 के अंतर्गत। जो आईएएस आईपीएस कपल्स हैं वो सर्व कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल भी है, जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, यूपी से है वो, उनकी शादी एक आईएएस ऑफिसर से हुई है जो बिहार से है। अगर दोनों का होम स्टेट यूपी या बिहार नहीं है तो कपल्स दोनों स्टेट्स में सर्व कर सकते हैं एक साथ। यदि हस्बैंड या वाइफ का होम स्टेट यूपी या बिहार है तो वो किसी थर्ड न्यूट्रल कार्डर में सर्व कर सकते हैं। यानी आईएएस आईपीएस के लिए तो पॉलिसी टोटल क्लियर है, रूल दिया हुआ है। प्रोफेसर झा साहब जो पूछ रहे थे बाकी सेंट्रल सर्विसेज के लिए, स्पेशली ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए, ये क्वेश्चन था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब इसका जवाब देते हैं तो उन्होंने कहा हाँ गाइडलाइंस है, हस्बैंड और वाइफ्स एक साथ पोस्ट किए जा सकते हैं एक ही स्टेट में। लेकिन जो झा साहब का बिल्कुल ट्रैप क्वेश्चन था कि आप डेटा दीजिए कि कितनी ऐसी ट्रांसफर्स डीओपीटी ने आज तक रिक्वेस्ट को माना है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ऐसा कहना था कि ऐसा कोई अभी तक जो डेटा है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया रिलेटेड टू स्पाउसल पोस्टिंग्स। अब ये भी याद रखिएगा कि इससे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है, ये केवल ट्रांसफर नहीं है, इससे महिलाओं को काम करने का अधिकार कन्वीनियंस के हिसाब से, फैमिली टाइम जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि इट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो अगर आप ऐसी पोस्टिंग्स नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक फैमिली का जो बेसिक यूनिट है आप उसे अबॉलिश कर रहे हैं। अब इसके लेकर जो गाइडलाइंस हैं उन वो क्या कहती हैं वो आपसे शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपके साथ शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आज 25 दिसंबर तक अपनी सारी सब्सक्रिप्शंस पे 50% ऑफ दे रहा है। आप मेरी सारी सब्सक्रिप्शंस यूपीएससी पे मेरे सारे कोर्सेज, इंडिया के टॉप एजुकेटर के जो कोर्सेज हैं एक्सेस कर सकते हैं इस टाइम 50% ऑफ पे। हमारे कोर्सेज यदि आप ईएमआई करेंगे तो लगभग 970 रुपीज़ पर मंथ से भी शुरू हो रहे हैं। आज लास्ट डेट है। यदि आप देखेंगे 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 18 मंथ्स या 30th मंथ ड्यूरेशन के जो कोर्सेज हैं उन पे आप प्राइजेस देखेंगे फ्लैट 50% ऑफ मिल चुका है। मंथली भी आप प्राइजेस ले सकते हैं। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ। चीज़ ये है कि जिस गाइडलाइंस के बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाँ गाइडलाइंस अवेलेबल है, वो गाइडलाइंस बेसिकली ये जो 2009 में बनी थी।
39/2009 को एक गाइडलाइंस बनाई गई थी डीओपीटी द्वारा, पोस्टिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द सेम स्टेशन। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, फैमिली जो यूनिट है, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम सबको है, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसीलिए डीओपीटी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। अब इसमें कुछ सिनेरियो हैं जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि हाँ, हम लोग देते ही देते हैं मैंडेटरी किस किस में, कौन से सिनेरियो में मैंडेटरी सेम पोस्टिंग अलाउड है, कौन से में गवर्नमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है और कौन से में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तीनों सिनेरियो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। पहला सिनेरियो जहाँ मैंडेटरी है, सेम कार्डर मिलेगा ही मिलेगा, सेम स्टेट में आप सर्व कर सकते हैं। देखिए, अगर दोनों के दोनों हस्बैंड और वाइफ सेम सर्विस में काम कर रहे हैं, अगर सेम सेंट्रल सर्विस में दोनों काम कर रहे हैं, तो मैंडेटरी उनको सेम स्टेट मिलेगी। दे शुड मैंडेटरली बी पोस्टेड टुगेदर इफ द वैकेंसी एग्जिस्ट, क्योंकि फैमिली स्टेबल रहेगी। तो सेम सेंट्रल सर्विस के लिए इट इज मैंडेटरी। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है लेकिन डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है, ये दूसरी कंडीशन है। 2009 के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जिसके ज्यादा लंबी सर्विस करते हुए, जिस हस्बैंड या वाइफ जिसका ज्यादा टाइम हो गया सर्विस करते हुए, उनके कार्डर में अप्लाई कर सकता है दूसरा स्पाउस फॉर द जॉब। यदि वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है तो दूसरा जो पार्टनर है वो अप्लाई करेगा अपने पार्टनर के स्टेट में। यानी यहां पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, सब कुछ अकोमोडेशन के ऊपर, कि अगली स्टेट गवर्नमेंट आपका अकोमोडेट करना चाह रही है उस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली वैकेंसी है या नहीं है। अब तीसरा एक और सिनेरियो है जहां पर चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। 2009 का रूल ये कहता है कि यदि एक पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, एक स्पाउस सेंट्रल गवर्नमेंट में और दूसरा किसी स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयूज में या ऑटोनॉमस बॉडीज में, जिससे प्रोफेसर झा साहब ने जिसका क्वेश्चन पूछा, तो इसका रूल ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पाउस अप्लाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को लिखेगा कि आपके वहां में डिपार्टमेंट में सर्व करना चाहते हो, या जो पीएसयू में काम कर रहा है हस्बैंड या वाइफ, वो पीएसयू को लेटर लिखेगा ट्रांसफर के लिए। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं राज्य सरकार, डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज, ऑटोनॉमस बॉडीज पे डिपेंड करता है कि वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं दिल्ली में, वाइफ स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रही है वेस्ट बंगाल में, तो कहीं ना कहीं यहां पे जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है वो ये कहते हैं कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हस्बैंड है उनको वेस्ट बंगाल में अकोमोडेट किया जाए, या तो जो वाइफ है, वाइफ को यहां पर दिल्ली में जगह दी जाए अगर वो पीएसयूज या ऑटोनॉमस बॉडीज में काम करती है। तो बहुत सारा अगर मगर है स्टेट गवर्नमेंट का, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको यहां ट्रांसफर किया जाएगा। इसी के करके जैसा प्रोफेसर झा ने कहा था कि बहुत सारे जो कपल्स हैं उनकी रिक्वेस्ट जो है उसे कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जाता, रिजेक्ट किया जाता है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बड़ी बात थी। सो जैसा मैंने कहा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, 3 सिनेरियोज हैं, 3 में से एक में आराम से हो जाता है जहाँ पे दोनों सेम डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलिए मान लेते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो ही जाता है। थर्ड सिनेरियो में ऑटोनॉमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस चीज़ को आपने मानना है कि ऑटोनॉमस बॉडीज अभी एक्सेप्ट नहीं करती। ये जो 2009 की गाइडलाइंस है, हमने देखा है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि इनके अपने बाय लॉज होते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज़ के। आप केवीज देख लीजिए, ईपीएफओ, इनके अपने बाय लॉज हैं, इनके अपने बोर्ड्स हैं। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन था प्रोफेसर झा साहब का, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। डीओपीटी की गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं उजागर किया गया। आपका इस विषय में क्या कहना है मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribing to this channel. Let's get it, guys. Thank you very much.